हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक एसएससी जीडी 2024 के पेपर एनालिसिस देखेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपका अभी तक एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हो रखा तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपके इसमें देखेंगे हम ऑल सब्जेक्ट के 800 प्रश्न। ठीक है, और इसमें देखेंगे जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स में आपको चैप्टर बताऊंगा कि आपने कौन कौन से पढ़ना है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। एसएससी जीडी 2024 इस वीडियो में दोस्तों रहेंगे 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक, जिसके रहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन, जनरल स्टडी जीके के क्वेश्चन, जिसमें आपके रहेंगे 800 प्रश्न जो आपके हुए थे 20 तारीख से 1 मार्च तक। बीच में आपका 25 तारीख को एग्जाम नहीं हुआ था, तो 10 दिन के आपके एग्जाम हो चुके हैं। अभी आपके 2, 3, 4 तारीख को एग्जाम नहीं है, 5 तारीख के आपके एग्जाम फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपका अभी तक जीडी का एग्जाम नहीं हो रखा है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि पहले आपके 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। अभी तो आपके ये क्वेश्चन इतने हैं कि आपके इसमें से जो है 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। सेम नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत जो आपके चेंजेस हो सकते हैं। तो मैंने आपको जो है 8 से 10 टॉपिक डाल भी रखे प्लेलिस्ट में, आके उन्हें भी देखना। आप एसएससी जीडी प्लेलिस्ट बनी होगी, एसएससी जीडी 2024 एनालिसिस वीडियो, तो उनमें जाना आप, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला आपका, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरेट डॉमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष कपूर को। लास्ट में आपको बताऊंगा भी आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं, 8 से 10 टॉपिक, और उनकी मैंने वीडियो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में डाल रखी है। फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। ये आपके एज इट इज यही रिपीट क्वेश्चन हो चुका था, 2 शिफ्ट में 2 बार पूछा गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादक से। इनसे वादक से हमेशा क्वेश्चन बन रहा है, पंचवर्षीय में से क्वेश्चन बन रहा है। राज्य में विधान परिषद के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 169 में। एम एस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 सितंबर 2023। इनसे भी आपके क्वेश्चन काफी बन रहे हैं स्वामीनाथन से। संदीप कुमार किस खेल से संबंधित है? तो ट्रैक एंड फील्ड से। अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, और इनका उल्लेख किया गया है संविधान के 51 के ए में। ये भी आपको याद रखना है। आप 11 के 11 देख लो, और भाग जो है आपके भाग 4 के ए में है, और हमने ये रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। आप 11 के 11 पढ़ लो, आपके एग्जाम बन सकते हैं। पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। जब हमारा ये मौलिक कर्तव्य लागू हुआ था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब ये मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य संविधान में तब जोड़ा गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 एक्ट के तहत, इसे 1976 में जोड़ा गया, तब सिर्फ 10 थे। और बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसमें 11वां संविधान जोड़ा गया है। कौन सा? अनुच्छेद ए के तहत शिक्षा का अधिकार। ये आपका मौलिक अधिकार बन गया। फिर सभी माता पिता और अभिभावक को जिम्मेदारी है कि वह अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजें। ठीक है, मेंडलीव आवर्त सारणी किससे संबंधित है? तो परमाणु द्रव्यमान से। नेक्स्ट है, आईसीसी अंडर 19 2023 क्रिकेट महिला, ये महिला होगा। ठीक है, पर महिला जीता था किसने? भारत ने। पहली बार हो रखा है महिला जो होता है आपका अंडर 19, तो इसमें जो है आपके महिला जीती थी भारत की। और अगर आपसे पूछेगा कि अंडर 19 पुरुष में कौन जीता है? पुरुष में भारत जो है हार गया था लास्ट में फाइनल में। वो आपके 2024 में हो रखा, लेकिन तो 2024 के हिसाब से आपके ऑस्ट्रेलिया जीता था फाइनल में, और इंडिया हारा था। अंडर 19 हो या आपके बड़े वालों का हो, दोनों में ऑस्ट्रेलिया जीता था। और अंडर 19 महिला कहेगा तो महिला में है। ठीक है, अंडर 19 महिला, क्योंकि पहली बार हो रखा है। यात्रा उत्सव किस राज्य का है? तो बंगाल का। आपसे यात्रा उत्सव पूछेगा या यात्रा नृत्य पूछेगा, तो 2 के 2 आपके जो है बंगाल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्र का अधिकार क्या है? तो ये मूल अधिकार, या मूल कहेगा या मौलिक अधिकार, दोनों एक ही होते हैं, फंडामेंटल राइट। उसमें ऑप्शन ये था कि स्वतंत्र का अधिकार क्या है, मूल अधिकार या मौलिक कर्तव्य, इस टाइप के ऑप्शन थे, तो वो होता है मौलिक कर्तव्य। ये आपके 25 से 28 में, आर्टिकल 25 से 28 में। गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश। अरुण मिश्रा किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी। तो यह 11 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी थी? तो पुरुषों की साक्षरता थी 82.14%। मोहनअट्टम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। इनसे आपको क्वेश्चन बचे। ट्रॉफी हो गया, पंचवर्षीय जनगणना, ये मैंने आपके सारे वीडियो करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में आओगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, और एक क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आ रखा आपका। सिलेक्टेड आपके 12 चैप्टर हैं, वो 12 के 12 अच्छे से पढ़ लेना आप।
भारत का क्षेत्रफल क्रम विश्व में कौन से स्थान पर है? आपको क्रम बताना है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। तो क्षेत्रफल में देख लो आप, सबसे बड़ा है कनाडा, सबसे बड़ा है रूस, सेकंड नंबर पर है कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें स्थान पर है भारत का स्थान। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान की कौन सी अनुच्छेद में महान्यवादी का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 76 में, अटॉर्नी जनरल। वाल्मीकि द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? एक तो है वृहजातक, वृत्तसंहिता और पंचसिद्धांतक। इसमें से आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैंने आपके 3 के 3 रख दिए। आने एग्जाम में आपसे और बन सकता है। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य, उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्चुअल में वो कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सा है। तो आप बाकी सब देख लो कि आपको अगर एग्जाम में और ही बन सकता है आपको क्वेश्चन। बुआ, चालू, वांचो, पासी, कोंकी, पोंग, पुपिर, बाडो, झम। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या घनत्व में कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, जनगणना से आपके जो है आपके हर शिफ्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जनगणना की वीडियो मैंने करा रखी है, जब भी आप जाओगे पेपर देने एक दिन पहले जरूर देख के जाना उन वीडियो को। तो आपके 8 से 15 को टॉपिक हैं, 15 के आसपास टॉपिक है। मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है एसएससी जीडी, आप प्लेलिस्ट में एसएससी जीडी 2024 एनालिसिस, उसमें मैंने आपको जो है डेली के एनालिसिस वीडियो और प्लस आपके साथ जो टॉपिक्स आपके रोज बन रहे हैं तो वो मैंने आपको टॉपिक करा रखे, तो आप उन्हें जरूर देख के जाना जब भी आपका एग्जाम होगा। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 में। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी? तो 94% दी थी केरल राज्य की। बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है? तो बेरोजगारी व्यक्ति अपॉन श्रम, कुल श्रम इंटू 100। ठीक है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। कथकली एवं उड़ीसा नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई वाद्य यंत्र से। कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है देवदास नृत्य किस नृत्य को कहते हैं? तो भारतनाट्यम को कहते हैं। न्याय पुनर्विलोकन को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो आर्टिकल 137 में, न्याय पुनर्विलोकन। सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। कितना है? 1084 इतना है। और लिंगानुपात कैसे निकला जाता है? 1000 पुरुषों में निकला जाता है, और यहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं ज्यादा है। सबसे ज्यादा कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में है, सबसे ज्यादा केरल राज्य में। 2024 के चुनाव का आइकॉन कौन था? तो ये थे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब से शुरू हुआ था? तो 1857 को। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, इसे प्रथम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, तो 1857 को कहते हैं। दूसरी तीसरी पंचवर्षीय का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1956 से 1961, 1961 से और 1966 में ये था। किसका? दूसरी और तीसरी। और तीसरी पंचवर्षीय जो आपकी असफल रही, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान, वो मैंने आपको करा रखी पंचवर्षीय की वीडियो, आप देख सकते हो उस वीडियो को भी। इसमें सारी वीडियो करा रखी जिससे आपको टॉपिक बनना, पंचवर्षीय 1, जनगणना 2, लोक नृत्य 3, वाद्य यंत्र से क्वेश्चन बनना आपका, ये सारे आपको मैंने वीडियो करा रखे हैं। एसआई यूनिट से, जो आपके एसआई यूनिट होते हैं, किताब का एसआई मात्रा कौन होता है, इनसे क्वेश्चन बनने हैं, वो सारे मैंने आपको करा रखे वीडियो। संविधान को हाथ से किसने लिखा था? तो हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय जाता है। हाथ से किसने लिखा था पूछो। ठीक है, मनरेगा में एक वित्तीय वर्ष में कितना काम मिलता है? तो 100 दिन काम मिलता है। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानड़े। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए गए हैं? अपर्णा सतीशन को। और एक क्वेश्चन है मेरे सपनों की रानी गाने को किसने गाया था? तो आई होप आपको पता होगा, किशोर कुमार काफ़ी फेमस थे अपने, अगर आप पुराने अगर आप गाने सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि काफ़ी फेमस था मेरे सपनों की रानी कब आओगे। ये एक 2010 और 2012 के टाइम में बहुत फेमस गाना था। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। देखो ये अलग अलग पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मौलिक कर्तव्य आपको किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, और हर एक डेली पूछे जा रहे हैं आपसे क्वेश्चन। ये बस थोड़ा बहुत चेंज, बोलने का तरीका अलग है कि कभी पूछ रहे कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, कभी पूछ रहे कि मौलिक कर्तव्य किस कब जोड़ा गया है। तो मैं वही कह रहा हूँ, संविधान से पहले जो हमारे इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। सक्सेना समिति कब बनी थी? तो 2009 में।
2023 एशियन गेम में कबड्डी टीम ने किसे फाइनल में हराया था? तो एशियन गेम में कबड्डी टीम ने जो हराया था ईरान को हरा कर गोल्ड मेडल जीता था। और एशियन गेम कहाँ हुए थे? हांगझो चीन में। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात हुई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है। भारत की सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगी हुई है? तो बांग्लादेश से। क्वेश्चन बस थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के अलग अलग पूछ दे रहा, क्वेश्चन अलग से नहीं पूछा, इसलिए कह रहा हूँ कि आपके अगर पूरे वीडियो देख लेना तो 8 से 10 नंबर आपके, अगर थोड़ा बहुत समझने की देरी है आपको, बस वहाँ कॉमन सेंस लगाने की देरी है, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा रहा हो और कुछ नहीं। 1971 का हॉकी विश्व कप किसने जीता था? तो पाकिस्तान ने जीता था। ठीक है। और विश्व कप 1971 से स्टार्ट हुए थे और पहला जीता था पाकिस्तान ने, और भारत ने जीता था 1975 में दूसरी बार। जब पहला तो हुआ था आपका, पहला जब हुआ था तो उस बार जीता था पाकिस्तान ने। जब सेकंड हुआ था 1975 में, उस दिन जीता था भारत ने। एशिया सॉरी ये आपके विश्व हॉकी कप है। ठीक है। वर्ल्ड विश्व कप है। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बने हैं अजय बंगा, और इसलिए पूछा गया है क्योंकि इन्हें चुना गया है निर्विरोध, और ये भारतीय मूल के हैं, रहने वाले अमेरिका के हैं, भारतीय मूल के हैं, इसलिए पूछा गया है अजय बंगा। अगर मेरे करंट अफेयर की वीडियो देखोगे ना तो उसमें आपको सारे करा रखे मैंने वीडियो, करंट के क्वेश्चन। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। ये क्वेश्चन बन रखा। जनसंख्या तो खैर हर डेली एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। सबसे कम जनसंख्या है आपकी सिक्किम की, सबसे ज्यादा है आपकी यूपी की। और प्रतिशत में कहेगा सबसे कम तो मिजोरम। नरेंद्र मोदी ने कितने वंदे भारत ट्रेन चलाए थे? तो 34। गिल्लियां किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। गिल्लियां होती है ना, 3 होते हैं स्टैंप, उनके ऊपर 2 बेल होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं। विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त सेकंड को। नेक्स्ट है, मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री कॉनराड के संगमा। भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो सिक्किम राज्य में। आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, जतिन गोस्वामी संबंध किस नृत्य से है? तो जतिन का किस नृत्य से संबंध है? सो सत्रिय नृत्य। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी संबंधित है। ये मैंने आपको सारी वीडियो डाल रखे, नृत्य हो या आपके जनगणना हो, पंचवर्षीय हो, वाद्य यंत्र हो, जिनसे आपके क्वेश्चन हर शिफ्ट बन रहे हैं, वो सारे आपको मैंने वीडियो डाल रखे हैं। तो आपका अगर अच्छे से वीडियो देख लेना आपने वो 2024 एसएससी जीडी, तो आपके 10 से 12 नंबर तो खैर आने हैं। बाकी आपके जो एक्स्ट्रा अगर जो इजी क्वेश्चन होंगे वो भी आप कर लोगे, तो अगर आप 15-16 नंबर लाते हो तो आपके बहुत अच्छा स्कोर होगा जीके जीएस में। लास्य और तांडव नृत्य किससे संबंधित है? लास्य नृत्य जो है पार्थिव मैया करते हैं, तो ये पुरुषों का होता है, और तांडव किया था शिव जी ने, भगवान ने। तो पुरुषों के नृत्य को तांडव कहा जाता है, स्त्रियों के नृत्य को लास्य कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 4 में। ठीक है। आपको जो है अगर मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में क्वेश्चन बना है आपके। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। भारत का भी हॉकी है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीकाकरण कौन सा है? तो सर्ववेग है, और इसे किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सर्ववेग। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार 1929 में। इसकी वीडियो मैंने करा रखी आपकी कि कौन से इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन है। और खान अब्दुल गफ्फार ने की थी खुदाई खिदमतगार की 1929 में। ये आपकी सारी वीडियो मैंने करा रखी है आपको, सब के सब एक क्वेश्चन से बाहर नहीं पूछा गया आपके, किसी भी एग्जाम में हो, किसी भी शिफ्ट में हो। 1990 में वार्षिक योजना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 1990 और 92 में जो आपकी 2 वर्षीय पंचवर्षीय चली थी, क्योंकि उस वक्त आपकी सरकार बदल चुकी थी। पहले आपकी थी जनता पार्टी की, जनता दल थी, उसके बाद वो बदल के कांग्रेस हो गई थी, मतलब कांग्रेस आ गई थी सरकार में, तो इसलिए वो 2 साल की चली। तो 8वीं पंचवर्षीय जो है वो नहीं चल पाई, तो उसे चलाया गया था 1992 से 1997 तक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन सा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन सा है? तो अशोक। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन है? तो बिंदुसार। ये आपके एग्जाम बन चुका है कि चंद्रगुप्त का सेकंड शासक कौन था? तो बिंदुसार। और इस एग्जाम में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त का मौर्य का पोता कौन है? पोता कौन था? अशोक। ठीक हो गया। एकहार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का एकल कलाकार है? तो यह भरतनाट्यम। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह तबला वादक से। 1944 में मुंबई प्लांट योजना कितने उद्योगपति द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 8 उद्योगपतियों द्वारा, और जिसमें अध्यक्ष दलाल की देखरेख में यह योजना प्रस्तुत की गई थी।
ये आपका थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट, मतलब थोड़ा बहुत टफ हो सकता है। देखो क्वेश्चन एक दो आप बस आपको एक जीके को टफ बन रहे हैं, बाकी 8 से 10 ऐसे टॉपिक बन रहे हैं आपके चैप्टर हैं। 8 से 10 ऐसे टॉपिक हैं आपके जो आपके रटने हैं। जैसे आपके नृत्य हो गया, वो आपको सारे रटने हैं। जनगणना हो गया, अच्छे से देखना है। लोक नृत्य, उत्सव, और आपका हो गया एक पंचवर्षीय योजना, कांग्रेस के अधिवेशन, एसआई यूनिट, सर आपको मैंने करा रखी वीडियो। एसएससी जीडी 2024 एनालिसिस में जाना, मिल जाएंगे आपको। प्रथम एशिया खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1951 में दिल्ली में पहली बार हुआ था। और 2023 में कहाँ हो रखा? क्वेश्चन आपसे यही बन चुका है, 2023 में हो रखा आपके हांगजोंग चीन में। समर्थ सूची कौन सी अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है समर्थ सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समर्थ सूची 3 के 3 जो है आपके अनुसूची 7 में है। और समर्थ सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि समर्थ सूची हमने किस देश से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। कब से स्टार्ट हुआ था इसका? 1963 में। और 1963 में ही नागालैंड राज्य बना। वेग का एसआई मात्रा क्या है? तो ये है आपके मीटर पर सेकंड। आप क्वेश्चन इससे बन रहे हैं आपके, इसका एसआई मात्रा क्या है? स्टार्टिंग के शिफ्ट में नहीं बने थे 20, 21, 22 के शिफ्ट में, लेकिन 28, 29, 30 और 1 मार्च के शिफ्ट में आपके बने थे एसआई से। तो आगे आने वाले एग्जाम में आपके बन सकते हैं 5 तारीख एग्जाम में। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। गीता माहिलिक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो उड़ीसा। वैभव फिलॉसफी योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा। कथक शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कहानी, एक कहानी। संविधान में किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन हुआ है? तो अनुच्छेद 80। विजय हजारे और मुश्ताक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये दो के दो क्रिकेट से हैं। आपके एक शिफ्ट में पूछा गया था विजय हजारे और एक शिफ्ट में पूछा गया था आपके मुश्ताक ट्रॉफी। जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो आसान है 10। स्टार्टिंग कब से? 1872 से लॉर्ड में था। और कंटिन्यू जब जनगणना हुई थी तब हुई थी 1881 में, तब गवर्नर था लॉर्ड रिपन। और अभी तक हमारे हो रखे हैं 15 जनगणना हो रखे हैं, ठीक है। 2011 1872 से लेकर 15 तक, 2011 तक 15 हो रखे हैं। और स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद पूछेगा, यानी 1947 के बाद पूछेगा, तो अभी 2011 की जनगणना 7वें नंबर की है। अगर स्वतंत्रता के बाद पूछेगा, अगर स्टार्टिंग से पूछेगा तो 15 नंबर के हैं, स्वतंत्रता के बाद की पहली 7वें नंबर के हैं। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2020 किसे दिए गए हैं? 2020 नहीं होगा, ठीक है, 2023 होगा। तो नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं। जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को। ये आपके एग्जाम पूछा गया था। और आप ये भी जान लो कि 101 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे लागू किया गया था। 101 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक हो गया। और सबसे पहले से फ्रांस ने किया गया था। ये आपके एक्स्ट्रा हो गए 2। सत्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। अमजद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। हम्पी विजय उत्सव किस राज्य का है? तो हम्पी आपने पता है आपको, हम्पी का है आपकी विजयनगर, इसकी राजधानी थी पहले, तो कर्नाटक हो गया। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है, ठीक है। नेक्स्ट है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक कौन सा काल था? काल है यहाँ पर वैदिक काल। गणनगाई उत्सव किस राज्य का है? तो मणिपुर राज्य का। जनगणना में लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? यानी पर 1000 में निकालते, 1000 में निकाला जाता है पुरुष लिंगानुपात। लेकिन जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है। केरल में 184, 1084। पुरुषों से महिला ज्यादा है वहाँ। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 में, अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के बीच में। अंडमान निकोबार में कौन से चैनल पर है? तो 10वीं डिग्री चैनल पर। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ट्रॉफी से संबंधित आ रहा है आपको, ठीक है, ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। भारत में योजना आयोग के जनक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्टिंग की थी 1951 में। और इसके बदले में, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके, दो क्वेश्चन। नीति आयोग को क्या कहते हैं? तो थिंक टैंक भी कहते हैं। तो आपको मैंने पंचवर्षीय योजना में जो मैंने करा रखा है आपको, मैंने ये भी करा रखा कि नीति आयोग को क्या कहते हैं? थिंक टैंक भी कहते हैं। भारत में योजना आयोग के जनक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू 1951 में। और 2015 में जो है योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया था। नेक्स्ट है आपका, और नीति आयोग के जो वर्तमान में कौन है उपाध्यक्ष? सुमन बेरी हैं। और उसके सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ और उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और अध्यक्ष तो बताए हैं आपको प्रधानमंत्री होते हैं। विश्व खुशहाल सूचकांक है भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है?
तो केरल राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। दो के दो आपके एग्जाम बन चुके हैं आपके। वैज्ञानिक की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन से है? तो राजस्थान है। शांति निकेतन को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया 2023 में, 41वें नंबर का, और 42वें नंबर का है आपका होयसल मंदिरों का समूह। ठीक है, 2002 आपके जो है 2023 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखे गए थे भारत के। अभी आपको टोटल भारत में है 42 हो गए। पीएम जनधन योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में। अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है? तो एंग्लो इंडियन से, जिससे आप जिन्हें जो है पहले लोकसभा में 2 जने चुने जाते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन अब जो है इसे हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब कोई एंग्लो इंडियन भारत के लोकसभा में नहीं प्रेजेंट रिप्रेजेंट करेंगे और ना ही स्टेट में करेंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? जया वर्मा सिन्हा। और ये इसलिए क्वेश्चन बना है क्योंकि पहली महिला है। राज्य में गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155 के द्वारा। संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो भाग 20 है, और आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान में संशोधित कर सकते हैं, और ये लिया गया हमने दक्षिण अफ्रीका से। संविधान जो हमने कहाँ से लिया गया है संविधान में संशोधन करने की शक्ति? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है, किस त्योहार से है? तो पोंगल त्योहार से है। हिमाचल का फूलों का उत्सव कौन सा है? तो क्वेश्चन ये था आपका, और ऑप्शन अलग अलग थे आपके 3। तो ये है आपका फुलेज उत्सव, इस सितंबर के महीने में मनाया जाता है। और एक आप उत्तराखंड का है, कौन सा? फूलदेई, इसको भी याद रखना। ठीक है, फूलदेई जो है आपका उत्तराखंड का है। इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके घर में जाते हैं। अनुच्छेद 126 क्या है? 126। तो ये है आपका कार्य मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति। ये आपके एग्जाम पूछा गया था, इसमें एक्स्ट्रा जान लो आप। संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस द्वारा कहते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, लूर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा राज्य का। मदर ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडल को। इंपॉर्टेंट है, आपके आगे अन्य एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 से हटाया गया है। तो संपत्ति का स्वतंत्रता, इसे आर्टिकल 19 में कौन सा था? संपत्ति का स्वतंत्रता को इसे हटा दिया गया है 19 में। इसका हम थोड़ा डीपली जान लेते हैं अच्छे से। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिक को 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, पहले की गई थी। ठीक है, बाद में जो है छठी स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिए गए थे, छठी स्वतंत्रता को। और इसे बाद में भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया था, और साथ ही से संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था। और इसे जो है आपके आर्टिकल 300A में रखा गया है। ठीक है, इसे संपत्ति के अधिकार को ऐसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 19 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के नागरिक को स्वतंत्रता, फ्रीडम का अधिकार देता है। इसमें मुख्य रूप से भी वर्तमान में 6 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं जान लेते हैं हम। पहला तो है आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप बोलने की स्वतंत्रता है आपको। दूसरा है आपका, ये आप देख लो इसमें कौन कौन सा। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका जी। एफ जो है आपका वो खत्म हो चुका है। एफ जो आपका था ये आपका था संपत्ति का अधिकार, तो इसे हटा दिए गए हैं। तो पहले में आपका भाषण की अभिव्यक्ता, बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, यानी आप शांतिपूर्वक अच्छे से बैठ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक फोटो से लेके आप हम कह रहे तुम कह रहे हो कि शांतिपूर्वक इकट्ठा हो जाओ, वो ऐसा नहीं होगा। आप अच्छे से मतलब शांतिपूर्वक बैठ कर आप इकट्ठा हो सकते हो, वो भी आपकी स्वतंत्रता, वो आपका राइट है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं पर भी बैठे हो, एक यूनियन बना सकते हो, अपना संघ बना सकते हो, जैसे युवा संघ होता है, कुछ भी संघ बना सकते हो, वो आपकी स्वतंत्रता है। आंदोलन की स्वतंत्रता नहीं होगा, ये होगा आपका किसी भी राज्य में किसी भी जगह आपको घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, घूमने संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, किसी भी कहीं भी जाओ आप, घूमने की स्वतंत्रता है आपको। देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता। और एक आपको है कि ई में आपको किसी भी हिस्से में आप देश के जाओ, आपको वहाँ रह सकते हो, आप वहाँ बस सकते हो। पहले आपके जम्मू कश्मीर अलाउ नहीं था, जब से 370 हट रखा है तब से आप किसी भी राज्य में आप रह और बस सकते हो, पहले नहीं था। ठीक है, अब वर्तमान में हो गया। किसी भी पेशे और व्यवसाय, यानी किसी भी बिजनेस को आप, बिजनेस या व्यापार जो भी है, व्यवसाय को अपनाने में की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी बिजनेस को अपना सकते हो, वो आपका राइट है। ठीक है, तो ये थे आपके 6 भी वर्तमान में। संपत्ति का अधिकार जो आपका एफ था वो खत्म हो चुका है। और एक और जान लो, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी मीडिया की स्वतंत्रता भी आपका भाषण ए में है, यानी ए में ही है आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार भी ए में रखा गया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर तो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये सब के सब याद कर लेना आप, आने वाले एग्जाम बन सकता है आपका। ग्रेट
ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है और ये ग्रीस देश ने दिया है और ग्रीस देश का सबसे उच्च सर्वोच्च सम्मान है। ये मैंने आपको सारे वीडियो करा रखे हैं, अगर आपको देखने में करंट अफेयर की वीडियो तो जरूर देखना। अशोक के अभिलेख किस लिपि में थे? तो ये ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, भारत में जो मिले हैं, वैसे तो उसके खरोष्टी और मैक में भी थे, वो यहाँ नहीं मिले हैं, भारत में ब्राह्मी लिपि मिली है। तो उसकी लिपि जो है भारत में मिले हैं ब्राह्मी लिपि। और अगर जो पूछा गया अशोक की जो भाषा थी, राजभाषा, वो क्या थी? प्रकट। ठीक है, प्रकट इसकी भाषा थी। महिला फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 2022 कहाँ हुआ था? तो नवी मुंबई में हुआ था। कोलंबिया को हराकर स्पेन जीता था इसमें। और आपके इसी क्वेश्चन को ये इस तरीके से पूछा गया है कि आगे कि फीफा महिला 2000 किसने जीता? तो स्पेन ने जीता। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 3-4 बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट आपका तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला। देखो अगेन रिपीट होगी आपके। तो आपका ऐसा मात्रा क्या है? तो केल्विन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे वाली मात्रा भी देखना है, उससे भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आप मिथाली राज का संबंध किस खेल से संबंध है? तो क्रिकेट से। मिथाली राज आपसे पूछ लिया, मिथाली राज का संबंध किससे है? अंजुम चोपड़ा का किससे संबंध? क्योंकि अंजुम चोपड़ा और मिथाली राज जो है भारतीय वुमेन टीम के पूर्व कैप्टन है। अभी आपका जो वर्तमान में पूछा सकता है कि हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंध है? तो वो भी क्रिकेट संबंध है, अभी वो कैप्टन है वर्तमान में। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो यह है आपकी 61.80%, सबसे कम है। ठीक है, बिहार की साक्षरता अगर महिला में पूछेगा सबसे कम तो राजस्थान। बिहार के ओवरऑल सबसे ज्यादा किसकी है, किस राज्य की? तो कहेगा आपके 61% बिहार की। ई श्रम पोर्टल का कब लॉन्च किया गया था? तो ई श्रम किया गया था 26 अगस्त 2019 को, 2021 को। इसमें अफवाह फैला दी गई थी कि 1000 मिल रहे, 1000 मिल रहे, 1000 मिल रहे करके, इसलिए सब उन्होंने खोल दिए थे तो ई श्रम पोर्टल, तो इसलिए काफी चर्चा में था, तो इसलिए पूछा गया क्वेश्चन है। और राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? यानी राज्यपाल जो है राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को न्याय दिलाएगा, यानी आपको शपथ दिलाएगा कौन से आर्टिकल में? 159 में। और नियुक्ति कौन करेगा? दोनों महत्वपूर्ण, शपथ दिलाएगा आपको राज्यपाल और आपको नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये आपके एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये आपके इतने एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हैं ताकि आपको और भी अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत ना करो। किंतु 153 कहता है कि एक राज्यपाल किसी दो राज्य का 153 में ये उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल कितने में था? 153 में। लेकिन इसे संशोधन किया गया था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे संशोधित किया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 द्वारा। ठीक है, और लेकिन आर्टिकल 153 में ये लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसे संशोधित किया गया था कि 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 द्वारा 2 राज्य का बनाया जा सकता है। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आसान है, गुजरात। नेक्स्ट है क्रिकेट के एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? तो आसान है ये भी 6। देखो कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे बन रहा है, 5 क्वेश्चन बिल्कुल आपके आसान कर लोगे आप। जो 8 से 10 टॉपिक 12 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको रटने हैं। लोक नृत्य, पंचवर्षीय योजना, ये मैंने आपको डाल के सारे वीडियो अच्छे से देखना आप। 5-6 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके मतलब ठीक ठाक मतलब बिल्कुल अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आप तैयारी करने वाले हो तो आपके आ सकते नंबर। क्रिकेट के ओवर में कितने होते हैं गेंद? जो 6 होते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये भी आसान है, 9 दिसंबर 1946 में। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा इसके जो थे अस्थायी सदस्य थे। और स्थायी सदस्य थे जब आपके 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष तब बने थे, अस्थायी अध्यक्ष थे इसके सच्चिदानंद सिन्हा जी, और इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद स्थायी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। टेबल टेनिस को मुख्य रूप से किस नाम से भी जाना जाता है? पिंग पोंग के रूप में भी जाना जाता है। हरित क्रांति को पंचवर्षीय योजना में आई थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1965 में। और ये क्वेश्चन आपके लिए हर एग्जाम बन रहा है आपके हर शिफ्ट में, और इसलिए बना क्योंकि अभी हाल ही में जो आपको 2023 में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, उनका निधन हो रखा है और वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन चुका है। तो हरित क्रांति के जनक जो थे आपके स्वामीनाथन जी थे,
और हरित क्रांति की जो आई थी 1965 में आई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और 61 से 66 के बीच में। तीसरी पंचवर्षीय है 61 से 66 के बीच में। शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। रॉलेट एक्ट के समय वाइसरॉय कौन थे? तो जेम्स फोर्ड। और रॉलेट एक्ट कब आया था, कब पार किया था? 1919 में, 1999 में। और इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसमें यह था कि 2 साल के लिए किसी को भी शक की गुंजाइश में से जेल डाल देने का ऑर्डर था, इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा है पांडुचेरी का, और राज्य में है केरल का। ओवरऑल वैसे पूरे देश में जो है केरल का है, अगर केंद्र शासित पूछेगा तो पुडुचेरी में। मुख्यमंत्री, एक ही मुख्यमंत्री करना, ठीक है, ये 2 आगे। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। राज्य से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि इस किस राज्य में ये योजना लागू हो रखी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। महत्वपूर्ण अगेन, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? ये मैंने आपको पहले कह रहा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ये भी पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का सेकंड यानी मौर्य गुप्त का सेकंड शासक कौन था? यानी चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? बिंदुसार था। और उसका पोता कौन था? वो था अशोक। तो 3 के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे अशोक से। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहे कि इस राजवंश का संस्थापक कौन है? जैसे चंद्रगुप्त वंश का पूछ लिया या गुप्त वंश का पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ बन रहे, तो आपको प्लेलिस्ट में आके उस वीडियो को भी जरूर देखनी है। राजवंश और उनके संस्थापक। बास्केटबॉल के खेल को मैदान में क्या खेल कहा जाता है? तो बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। रणजी ट्रॉफी फिर आ गया। रणजी ट्रॉफी बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज कर दिया कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? तो ये खेला जाता है कोलकाता के ईडन गार्डन में, और इसमें सौराष्ट्र ने जीता था। सौराष्ट्र विजेता थी, बंगाल उपविजेता, बंगाल इसमें हारा था। वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो ये क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में। तो अनिल चौहान है वर्तमान में। देखो आपका आर्मी की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि एसएसजी आपके आर्मी में आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। आर्मी की स्थापना किसने की? और आपके जनरल, आर्मी के जनरल की पूछेंगे आपको, एसएस नेवी के जनरल पूछेंगे, आपके जो है एयरफोर्स के। और पहले आप कौन थे? आप मुझे कमेंट करके बताना कि पहले आपके जो है सीडीएस कौन थे, फर्स्ट सीडीएस कौन थे? अनिल चौहान जो है दूसरे नंबर के हैं। पहले कौन थे? ये आप कमेंट करके मुझे बताना। बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में। ये देखो वाकड़ा वंश के संस्थापक कौन है? इसलिए कह रहा हूँ कि संस्थापक आपके एग्जाम पूछ जा रहे हैं, तो ये थे विजय शक्ति। प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर ना आपको मिल जाएंगे वीडियो, वहाँ से जरूर देखना है वीडियो जब भी आपका एग्जाम होगा। किसी निर्देशक तत्व किस देश से यानी किस ये है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से ले गए हैं? तो आयरलैंड से ले गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आपके भाग 4 में है। इससे पहले क्वेश्चन यही बना था कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 में है। और किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कृषि पशुपालन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 39 में है, 48 में है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपको बता दें। देखो अलग अलग तरीके से अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है आपके, तो ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। और अगर आपके एग्जाम में ये बन सकता कि स्थायी कौन थे, तो स्थायी थे राजेंद्र प्रसाद जी। और ये वो पहले आपके वो थे क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1151 में। और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और द्वितीय भी जो हुआ था 1192 में हुआ था, और पहले में पृथ्वीराज जीता था, दूसरे में मोहम्मद गौरी। रीट से संबंधित प्रश्न, यानी रीट संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट कौन से रीट में जारी करते हैं? रीट कौन से अनुच्छेद में जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत। और उच्च न्यायालय करते हैं आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, दो के दो आपको याद करना है कि रीट सुप्रीम कोर्ट करता है आपको आर्टिकल 32 के द्वारा, और उच्च न्यायालय करता है रीट अनुच्छेद 226 के द्वारा जारी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 55 में। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है वर्तमान में? न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर। लवणी नृत्य किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक साक्षरता केंद्र प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप में है। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता कौन से? लक्षद्वीप में। अगर राज्य में कहेगा तो आपको जाएगा केरल। ओवरऑल वैसे केरल का है पूरा। आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 20 और 21। और 21 का ए में क्या है आपका? शिक्षा का अधिकार भी है, मौलिक अधिकार में जोड़े गए थे 11वें नंबर के। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र का भी वर्तमान नाम क्या है? पटना। ये भी आपके एग्जाम बन चुका है कि इसी एसएसजी के एग्जाम में एक में ये पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और वर्तमान में क्या नाम इसका? पटना है। और पटना कहाँ है? बिहार में है।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2024 को। रणजीत सिंह कब किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपके हॉकी संबंधित। शहनाई वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान जी हैं। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन किस वंश का था? तो हर्षवर्धन बेस वंश के थे। स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 19 से 22 में है, राइट टू फ्रीडम। स्टेट ड्राइव किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, ये आपकी जब चली थी 1966 से 69 के बीच में 3 वर्ष की चली थी, तो उस वक्त ये गॉडगिल योजना चली थी। गॉडगिल योजना कहा जाता है इसको। कजरी लोक गान एवं नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। अगर आपको पंचवर्षीय की वीडियो देखनी होगी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हो। एक ही वीडियो में आपको बस क्या करना है, आपको एसएससी जीडी जो आपको प्लेलिस्ट बनी होगी 2024 एनालिसिस, उसमें मैंने सारे करा रखे जो भी आपके टॉपिक है, लोक नृत्य हो गया, पंचवर्षीय हो गया, जनगणना हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, जो भी आपके संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में, वो मैंने आपको उसमें टॉपिक करा रखे हैं। द्वीप टॉपिक किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट, ये भी मैंने आपको टॉपिक, ये भी आपको मैंने टॉपिक करा रखा है। अनुच्छेद 343 से 351 तक किससे संबंधित है? तो ये भाषा संबंधित है। डंडारी नृत्य किस शैली कौन सी राज्य से संबंधित है? तो डंडारी नृत्य शैली कौन सी राज्य से है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। ये आपको देखो, आप अगर आर्मी की तैयारी करो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे बाउंड्री होती है इसके बारे में, तो यही पूछा गया है। बाकी और मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी से और कोई क्वेश्चन बने हैं। ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन बने कि भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है, कौन से देश से। ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है। जो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ बस उतना टॉपिक पढ़ो, बस हो गया। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं जीके जीएस में। ज़्यादा ध्यान दो आप रीजनिंग और हिंदी में, बिल्कुल उसमें आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं। उसमें आप जो है 38 से 40 क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करो। और जीके में अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करोगे, तो आप 15-16 नंबर भी लेके आते हो ना, तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं। 35 से 36 क्वेश्चन आप लाओ लेके आओ रीजनिंग प्लस मैथ्स में, रीजनिंग और हिंदी में, और 15 क्वेश्चन करो आप जीके में यहाँ, और 10 से 12 क्वेश्चन करो मैथ्स में बस। लेकिन ये आपको एक्यूरेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस करके आ रहे हो 60-62 क्वेश्चन और वो आपके उसमें से आपके हो गए 10 क्वेश्चन गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। 60 या 62 के आसपास करो। आप सीधे 122-124 के आसपास जाते हो, 124 के नंबर के आसपास जाते हो, और इतना आपका हो जाना है। और आपके अभी 5 या 10 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में, अगर आपके सोचो अगर 10 भी बढ़ गए ना नॉर्मलाइजेशन में, तो आप सीधे 134-135 में जाते हो। तो आपको कौन बाहर कर रहा है फिर? गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। अनुसार महोत्सव, ये अनुसार नहीं होगा, ठीक है, ये होगा लोहसार। लोहसार उस महोत्सव कहाँ से संबंधित है? तो लद्दाख से लोहसार मेला। कौन सी जनगणना के बाद भारत में साक्षरता वृद्धि दर देखी गई थी? तो 1991 के बाद। माघ बिहू का अन्य नाम क्या है? तो बोंगली बिहू भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये बनी थी सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन में 1925 में। अगर आपको अधिवेशन की वीडियो देखनी होगी तो वो भी मैंने करा रखी है, उसको भी आप जरूर देखें क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो ये पहली भारतीय महिला थी। अगर आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला कौन थी, तो आपकी हो गया एनी बेसेंट। अब भारतीय पूछा है तो आपकी हो जाएगी सरोजिनी नायडू। आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? तो ये है, अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर साबित नहीं हो सकता, यानी आरोप उस पर साबित नहीं हो सकता है। और इस संबंध में आर्टिकल 20 के तहत समस्त नागरिक को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका आरोपित जब तक आपका जो है जब तक आपका आरोपित जो है आपने दोष किया है जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक आपको जो है संरक्षण दिया जाएगा। ये आर्टिकल 20 के तहत लिखा गया है। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? तो पहला चरण तो था 1966 से 96 तक, 66 से लेकर 96 तक, और दूसरा चरण था 2010 से 11 में। ठीक है, हरित क्रांति से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं इस बार। मैंने आपको बता भी दिया कारण क्या है। कारण क्योंकि आपके वो इस बार उनका देहांत हो गया, जो आपके भारत में स्वामीनाथन थे, हरित क्रांति के जनक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। और जीता कौन था? अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन आपके अगले शिफ्ट में बना हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, अगले दिन का। तो मैंने तो ये सब साथ रखे हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप एक शिफ्ट में पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कतर में। और दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन जीता? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जून 1919 में की गई थी। हरेला किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड में। इसमें होता है क्या? वृक्षारोपण होता है इसमें। इसमें लगाता है, पेड़ लगाते हैं। और एक कहाँ है आपका? हरेली। ये हरेली मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है आपका हरेली, और हरेला है उत्तराखंड का पर्व।
2011 में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में थी? तो राजस्थान। अगेन रिपीट हो गया था क्वेश्चन। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता? तो जर्मनी ने जीता। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है आपके। तो किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था, और अपने देश भारत में हुआ था, ये भारत के भुवनेश्वर में। और बेल्जियम को हराकर जर्मनी इसमें वर्ल्ड कप जीता। और पहला वर्ल्ड कप कौन जीता विश्व कप? ये भी आपको पता है, मैं 1971 पाकिस्तान। ये भी आपको क्वेश्चन बन चुका है। आईपीएल पहली बार कब खेला गया था? तो 2008 में। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? तो भाग 4 में। देखो अभी तक आपने देखो जो मेरे क्वेश्चन करा, मैं आपको करा रहा हूँ ना, रिपीट हो रहे क्वेश्चन, आपके हो रहे नहीं हो रहे? देखो आपको ये क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका तो अलग है। क्वेश्चन ये कब से पूछ, बस वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे आपके। वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन आपके बस पूछने का तरीका अलग है, लेकिन चैप्टर वही है आपके। मैं ये कह रहा हूँ बस इनको आप अच्छे से पढ़ के जाओ तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। राजा राम मोहन रॉय संबंधित पहली पुस्तक थी। तो राजा राम मोहन से संबंधित पुस्तक, पहली पुस्तक थी इनकी तुहिफत उल मुआद्दीन। और समाज तथा इन्होंने जो है समाज तथा ब्रह्म में व्यापक बुराइयों को दूर करने हेतु अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। और कौन समाज से जुड़े थे? ब्रह्म समाज से। और इनकी पहली पुस्तक थी तुहिफत उल मुआद्दीन। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से कौन सी नदी संबंधित है? तो रावी नदी महत्वपूर्ण है। अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। मैं आपसे कह रहा था, मिताली राज पूछा गया था। ये भी आपको जो है इंडियन वुमेन टीम की पूर्व महिला कप्तान है। और मिताली राज भी जो थी पूर्व के वो थी आपकी क्या वुमेन टीम की पूर्व कैप्टन। और अभी हरमित कौर वर्तमान में है, तो इनका पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका गरीबी रेखा सूचकांक भारत का स्थान कौन सा है इस बार? इसमें 107वें स्थान पर, 107 देशों में से 62वें स्थान पर भारत का स्थान है। ठीक है। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अंडर 17 नई मुंबई भारत में। देखो अगेन रिपीट क्वेश्चन हो गया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का विजेता कौन है? तो ये होता है फाइनल में स्पेन ने कोलंबो को हराकर दूसरी बार खिताब जीता। तो अगेन क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके बार बार। सुप्रीम कोर्ट इनमें से कौन सी रिट जारी करता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रखे। ठीक है, ये मैंने दो बार नहीं रख रखे। ये दो क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में जो मैं आपको रोज का एनालिसिस कराता हूँ, ये आपके क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रखे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के द्वारा, और हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत। तो इसको इसलिए कहता हूँ कि आप एनालिसिस वीडियो को रोज देखें। और इसमें आपके 5 हैं रेट, जो 5 है। एक है बंदी प्रतिष्ठा, हैबेस कॉर्पस, दूसरा है परामर्श मैंडमस, तीसरा निषेध प्रोहिबिशन, और एक है आपके सटोरियरी, एक है कोबरेंटो। ये 5 की 5 आपको याद करना है। आर्टिकल 32 द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट लागू करता है रेट, और हाई कोर्ट करता है 226 के तहत। दो के दो आपको याद करना है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न है। अगेन देखो मौलिक कर्तव्य कौन से में? आर्टिकल 51 के ए में है। आज इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के ए में। तो अगेन आप देख लो कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो ये देखो, पहला संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, और स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना चाहिए, जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। यानी जब भी आपकी जरूरत, देश को आपको जरूरत पड़े, भले आप एसटीडी में निकले ना निकले, अगर कभी देश को आपकी जरूरत पड़ी तो आप तत्पर तैयार हो। ये है भाईचारे की भावना रखना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। जैसे आजकल तो खैर संपत्ति को यार बार बार देखा ही होगा आपने। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री में एजुकेशन दें। ये कौन से में है? 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था 2002 के तहत। ठीक है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। 11 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा है, और ज़्यादा केरल का। रुक्मणी देवी अरंडल किस नृत्य से संबंधित है? अगेन देखो इससे पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग था। और ये है भरतनाट्यम से। ठीक है, पूछने का तरीका अलग था लेकिन था सेम क्वेश्चन। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार। उसमें पूछा गया था कि मदर ऑफ भरतनाट्यम कौन है? तो रुक्मणी जी थे। यहाँ पूछा गया रुक्मणी जी किससे संबंधित हो भरतनाट्यम? सैन्य कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है भी। अनुराधा देवी किस खेल से संबंधित है? तो ये अनुराधा देवी शूटिंग से है, एयर पिस्टल से संबंधित है। कथक किस राज्य का शासन नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। अगर कथकली कहेगा तो केरल। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का के शासक बने थे? तो टीपू सुल्तान जो बना था
1782, 10 सितंबर 1782, और इसकी मृत्यु हुई थी 1799 में। ठीक है, टीपू सुल्तान की 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में। द्वितीय गोलमेज के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई में, और 1875 में दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी। ये सारे मैंने संस्थापक आपको करा रखे हैं। मौद्रिक नीति समिति कब लागू की गई थी? तो 2016 में। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1872 में। उस वक्त गवर्नर कौन था? लॉर्ड म्योर। और नियमित जनगणना कब हुई? 1881 से। उस वक्त गवर्नर था लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। अंतिम कौन सी है 10वीं पंचवर्षीय कौन सी है? 10वीं पंचवर्षीय का कार्यकाल बताना है आपको 2002 से 2007 के बीच में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? देखो पूछ लिया गया है मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का द्वितीय शासक भी पूछ लिया गया है बिंदुसार। मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त। द्वितीय शासक है बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र है अशोक। पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन है? तो वो कौन था? अशोक। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? देखो इसमें पूछ लिया गया है रूस, ये सार से। और मौलिक कर्तव्य से रूस से हमने पंचवर्षीय योजना भी ली है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो जकार्ता के इंडोनेशिया में। ठीक है, 2023 का। पंजाब का राजकीय खेल क्या है? तो गटका है। डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो डंडा मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था। तो 11 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत दर कितनी थी? महिलाओं की साक्षरता दर, ठीक है, महिलाओं की थी 65%। वैसे टोटल भारत की थी 74% और पुरुषों की थी 82%। सारे के सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और मैंने सारे के सारे करा रखे हैं आपको। एक वीडियो जनगणना की आप उसे देखना। आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? तो 20 और 21। इमरजेंसी भी लग जाए तब भी ये समाप्त नहीं होंगे। और इमरजेंसी आर्टिकल कितने में लगती है? 352 के तहत। 352 में आर्टिकल इमरजेंसी लगेगी आपातकालन, और 356 में लगेगी राष्ट्रपति शासन, और 360 में लगेगी वित्तीय शासन। और वित्तीय शासन अभी तो नहीं लगा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। यूएसएसआर रूस क्या लिया गया हमने? तो रूस से लिया गया हमने, एक तो लिया गया है मौलिक कर्तव्य, दूसरा लिया गया है पंचवर्षीय प्लान यानी 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। 2011 में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य की थी? तो हरियाणा की थी। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, तो ये कौन से अभिलेख में लिखा गया है? कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 129 के तहत। जन औषधि एक्सप्रेस कब चली गई थी? तो मार्च 2023 में। 2023-24 के बजट में कितनी प्राथमिकता तय की गई थी? तो ये प्राथमिकता है 7 प्राथमिकताएं की गई थी। तो आप ये 7 के साथ जान लो कौन से थे। सप्तऋषि का इनका आने वाले एग्जाम में ये बन सकता है कि बजट की जो 7 प्राथमिकताएं उन्हें क्या कहा गया था? तो उन्हें कहा गया था सप्तऋषि। अभी तो क्वेश्चन ये बना था सिर्फ कि कौन सी प्राथमिकता थी, कितनी प्राथमिकताएं थी? तो 7 थी। और आने वाले एग्जाम बन सकता कि उसका नाम क्या था? उसका नाम रखा था सप्तऋषि। और ये देख लो आप कौन कौन से थे। समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचे और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास और युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र। ये 7 थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार, और ये लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये रिट जारी करते हैं। देखो कितने बार पूछ लिया गया है। मोहिनीअट्टम और कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। ये मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है। कथकली कहेगा तो केरल, अगर कथक कहेगा तो उत्तर प्रदेश। सिपाली वर्मा किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो जो हॉकी से संबंधित है। इंडो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1824 से 26 के बीच में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, और सबसे कम सिक्किम। अप्रतिशत में कहेगा तो मिजोरम। यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित यक्षगान। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के महिला न्यायाधीश कौन है? तो आपसे पूछा गया था कि वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, तो आपको ऑप्शन दिए थे। आपको ऑप्शन ये दिए थे कि इसमें से आपको एक ही ऑप्शन दिया था, इनमें से कौन सा है बताना था आपको। लेकिन आपको तीन याद कर लेना है कि आने वाले एग्जाम में आपको और ये भी बन सकते हैं नागरत्न, हेमा कोहली और बेली त्रिवेदी। आपको लेकिन एक ही ऑप्शन में दिया था ये, ठीक है। तो 3 है अभी वर्तमान में, तो 3 के 3 याद कर लो। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? यही पूछा गया था। तो ये था अंतिम वृद्धदत्त। और वृद्धदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी वृद्धदत्त की हत्या, और फिर सुंग वंश की नींव डाली थी, ठीक है।
पे सुंग वंश की उसने नींव डाली थी, यानी फिर सुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र सुंग था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको मैंने सारे वीडियो करा रखे, आपको अगर देखने हैं तो आप सब प्लेलिस्ट में जाना, अच्छे से आपको मिल जाएंगे सब के सभी। वही तो कह रहा हूँ, आपके पास इससे 10 क्वेश्चन आपके आने जरूरी हैं। 10 क्वेश्चन, ये वीडियो से आपको इतना बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो आपको कम से कम 10 नंबर का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ 2024 के SSGD एनालिसिस वीडियो को जरूर देखें। और जो मैंने उसमें टॉपिक करा रखे वो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आपका बनना है, तो बनना है तो बनना है। ठीक हो गया। रंगस्वामी कब किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। ये भी मैंने आपको ट्रॉफी सारे करा रखे उसमें। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, तो लखनऊ घराने से। इनकी भी डेथ हो रखी थी, इसलिए पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 में एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, तो चीन में हुए थे। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो सत्यशोधक संस्था। ये भी मैंने आपको करा रखा है। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 25 से 28। तो आपको क्या करना है, मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक अच्छे से पढ़ने हैं। इनमें से क्वेश्चन आपके 1 शिफ्ट में हमेशा बन रहा है, एक क्वेश्चन। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो 1500 वर्ष पूर्व में। मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है, तो ये श्रमिक के लिए निर्वाह मजदूरी है। तो 11 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की, तो मेजबानी पूछ रहा है, ठीक है। जीता तो इसमें भारत था, श्रीलंका को हराकर। वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल था। और ये हुआ था भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में, 3 देशों में हुआ था। जो 11 का क्रिकेट विश्व कप जिसमें भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। मीराबाई चाणू किस खेल से संबंधित है, तो ये है वेट लिफ्टर है, भारतुल्यन। कौन सी गैस का तापमान कम होने पर भी बहुत तरल में बदल जाता है, यानी लिक्विड में बदल जाता है, तो हीलियम गैस है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का है। और घूमर आपका हरियाणा का भी है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन देखना का आपको राजस्थान नहीं दिया होगा तो आप हरियाणा मारोगे दूसरा। छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी, तो 2013 से अप्रैल 2014 तक। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल के पेड़ बोध गया में, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 163 का संबंध किससे है, तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। और गौतम बुद्ध एक ही करना, ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया होगा। स्वतंत्रता के समय भारत के साक्षरता दर कितनी थी, देखो 1947 में भारत की स्वतंत्रता कितनी थी, 1947 में मात्र 18%। अभी वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार है 74%। स्वतंत्रता 1947 में लगा लो, तो 2011 में भारत की है 74% और स्वतंत्रता से पहले थी 18%। राष्ट्रीय खेल 2023 में सबसे अधिक पदक किसने जीते, ये जीते हैं महाराष्ट्र ने, और 228 पदक। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में। देखो अगेन पूछ लिया क्वेश्चन, वही रिपीट पूछ रहा है यार आपसे, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। हाँ, जो आपके 5 क्वेश्चन है वो अलग टाइप के पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इस पर फोकस ही मत करो। आगे आपको 2-3 क्वेश्चन सही है, नहीं आए तो भाई 15 क्वेश्चन में फोकस करो, इन्हें अच्छे से लाओ और कुछ नहीं। जुलाई 2023 तक ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे, नवीन कुमार पटनायक जी उड़ीसा के राज्य रहे। फिर देखो फ्लोमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश। अगेन ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। विंबलडन कप का संबंध किस खेल से है, लॉन टेनिस से। प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन है जिनको भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो यह नर्तकी नटराजन 2019 में। किस राज्य के मेचे जनजाति के लोग होली को त्यांगसू के रूप में मनाते हैं, तो मणिपुर के लोग। किस अधिनियम के तहत राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रखे जा सकते हैं, देखो रोलेट एक्ट। पूछने का तरीका अलग है, बस हो गया। क्वेश्चन तो सेम ही है ना। रोलेट एक्ट देखो, रोलेट एक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन बस पूछने का थोड़ा बहुत चेंजेस कर रखा है क्वेश्चन में उसने, और कुछ नहीं कर रखा है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो। अगर आपको नहीं आएगा ना, टिपाणी की लोक नृत्य किस राज्य का है, तो यह है गुजरात राज्य का। MK सरोज किस नृत्य से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से ये भी संबंधित है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय। देखो अगेन रिपीट हो गया। 14वीं जनगणना कब हुई थी, तो 14वीं मैंने अभी ऊपर भी आपको जनगणना बताई कि 14वीं जनगणना कौन सी थी, 2001 वाली। 15वीं जनगणना 2011 वाली, ठीक है। मतलब ये कब से, 1872 से जब स्टार्ट हुई थी तब से 15 नंबर की है। 2011 की जनगणना जो है 15 नंबर की है, और 2001 की 14 नंबर की। और क्वेश्चन क्या पूछा था, 14 नंबर की जनगणना कौन से नंबर की थी, कब हुई थी 14 नंबर की, तो ये थी 2001 में। अगर क्वेश्चन ये पूछे स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना है भारत की, तो वो 7 हो जाएगी फिर, स्वतंत्रता के बाद।
ठीक हो गया। बाल लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो 914 बाल लिंग अनुपात। और वैसे अगर महिला लिंग अनुपात कहें तो 943। आत्मसम्मान समाज के संस्थापक कौन थे? रामास्वामी नायकर 1925 में। सब करा रखे मैंने। एयरफोर्स के वर्तमान में चीफ कौन थे? देखो मैंने दोबारा कहा था ना, आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये है आपकी एयर चीफ की मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। ठीक है, वर्तमान में। और एडमिरल जान लो, एडमिरल होते हैं नेवी के सबसे बड़े हेड। जैसे आर्मी के सबसे बड़े कौन होते हैं? जनरल होते हैं। कौन है? जनरल पांडे, मनोज पांडे। अभी तक नहीं पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में हो सके कि आपसे पूछ ले। और एडमिरल कौन है? आर हरि कुमार। ये एडमिरल होते हैं नेवी में सबसे बड़े। जैसे एयर चीफ मार्शल जो होते हैं विवेक चौधरी हैं एयरफोर्स में, और आर्मी मनोज पांडे, और नेवी में होते हैं आर हरि कुमार है, ये होते हैं एडमिरल। अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो इस कोलंबिया को हराकर स्पेन ने जीता था। कोलंबिया होगा, ठीक है, यहाँ पर कोलंबिया होगा। देखो फिर पूछ लिया गया, अब कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। 3 या 4 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। बीसीआई के वर्तमान में इंडिया के चीफ सेलेक्टर कौन है? तो ये है अजित अगरकर। ये भारतीय टीम के पहले बॉलर थे। स्वतंत्र दिवस में झंडा कहाँ फहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कहाँ फहराया जाता है? तो फहराया जाता है लाल किला में, रेड फोर्ट में, स्वतंत्रता दिवस पर। अगर गणतंत्र दिवस पर कहेगा तो कहाँ करोगे आप? फिर राजपथ पर। राजपथ का नाम बदल क्या हो गया अब? कर्तव्य पथ। ठीक है, ये भी आपको याद करना है कि राजपथ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। और मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अमृत गार्डन। ये सारे मैंने लिखा रखे हैं आपको करंट में। ठीक है, आप करंट की वीडियो जो मैंने 1000 क्वेश्चन सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन करा रखे, उसको आप जरूर देखना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप एसएसजीडी हो, एसएसजीडी के साथ साथ आप और एग्जाम की तैयारी भी तो कर रहे होंगे। यूपी पुलिस हो गया, आप जिस स्टेट के भी हो उस स्टेट के तो फॉर्म भरते होंगे आप, तो वो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाली है, करंट अफेयर की। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू की गई थी? तो राजस्थान राज्य में। मणिपुरी नृत्य शैली की महान प्रतिपादक हैं? तो सविता बेन मेहता जी हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य रूप है, ये मैंने आपको कहा भी था, जिसमें आपको करा रहा था, कहा था कि पक्का आप एग्जाम पूछा जाएगा, और पूछा भी गया है। नाटी हिमाचल प्रदेश का है। अगस्त 2023 में बीपीसीएल ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है। एक कबड्डी मैच की अवधि क्या होती है? तो 40 मिनट की होती है, प्रत्येक 20-20 मिनट की 2 भाग होते हैं उसमें। एपीसीएल एशियाई फुटबॉल संघ कब किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के भी वित्तीय संबंधों का वर्णन है? आर्टिकल 268 से 293 के बीच, केंद्र और राज्य के बीच में। जनवरी 2023 के अनुसार चौथी बार बजट पेश करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। नंदिनी कृषि समृद्धि योजना 2023 किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। स्टेट के आपके जो है राज्य के, वो भी पूछा रहे क्या? योजना जो महत्वपूर्ण राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य के महत्वपूर्ण वो है योजना है। रोलर एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। फिर पूछ लिया गया है। एनआई का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 1951 में भारत के ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 1951 में 12%। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या था? तो वो है पटना। कहाँ है? आपके बिहार में है। शतरंज के मोहरे में सबसे कम वैल्यू किसकी होती है? तो होती है प्यादे की। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। जब विभिन्न कारकों के कारण श्रम या कार्यबल की मांग सामान्य से कम होती है तो उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी आपको ज्यादा दिखती है ग्रामीण एरिया में। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1942 को। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? तो महिला जनसंख्या है 38% और पुरुष जनसंख्या थी 52%। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक लास्ट होता है। कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? अनुच्छेद 54। राजा राम मोहन रॉय ने किस समाज की स्थापना की थी? किस समाज से संबंधित थे? तो ये ब्रह्म समाज से संबंधित थे। 1828 को स्थापना की थी, और ब्रह्म समाज बाद में 2 भागों में टूट गया था। एक था आदि ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगेन क्वेश्चन रिपीट है। भारतीय ब्रह्म समाज थे, इसकी नेतृत्व किया था केशव चंद्र सैनी। ये आपके एक्स्ट्रा फैक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि समाज से संबंधित है वो ब्रह्म समाज। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि 1828 में 2 भागों में टूट गया था, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। WTO का सदस्य कब बना भारत? तो 1 जनवरी 1995 को। रंगस्वामी डांस किस राज्य का है? तो उड़ीसा। और उड़ीसा का जो है एक और है छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य भी जो है आपको उड़ीसा का है।
खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में सबसे अधिक पदक किसने जीते थे? तो महाराष्ट्र राज्य ने। वेबर किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रभाव की। ये भी मैंने आपको बता दिया। एसआई मात्रक, एसआई यूनिट जो है ना आपके, ये इस आपके फिजिक्स में से एक क्वेश्चन बन रहा है इसका। एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या है? इससे पहले ताप का पूछा गया था। साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की 1928 में। और कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि कब आया भारत और किसकी मृत्यु हुई थी, तो तब लाला लाजपत राय जी की। 26 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो भारत में। आयोजित नहीं होगा क्योंकि आयोजित तो भारत में कहाँ होगा, मतलब बैठक कहाँ होगी? तो भारत में होगी। आयोजित नहीं होगा, बैठक कहाँ होगी? तो भारत में होगी। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ तीनों ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड, गैस में तीनों पाया जाता है। तो जल होता है, जल जो है तीनों पाया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो आर्टिकल 50 द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर को उद्घाटन किया था, तो ये किया था देश की पहली रैपिड रेल की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82%। कथक शास्त्रीय नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। ठीक है, दोबारा पूछ लिया गया है कथक, और कथक के लिए केरल। धम्म शब्द किस राजा द्वारा प्रयुक्त किया गया था? अशोक द्वारा। आठवीं पंचवर्षीय योजना की ग्रोथ रेट क्या थी? 6.8%। ये एक ही में पूछा गया है, लेकिन मैं आपको पंचवर्षीय मैंने आपको सारे करा रखे हैं, तो एक में पूछ लिया गया कि ग्रोथ रेट कितनी थी। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया था? 31 अक्टूबर को। तब क्या था आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। मौलिक कर्तव्य से संबंधित फिर अगेन पूछ लिया गया था क्वेश्चन, तो ये आर्टिकल 51 के में है। तो आप 11 के 11 देख लो, इसमें कौन से हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है आपको एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, जिसमें आपका 21 का ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो ये जोड़ा गया था 11वां। पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो भाग क्या है? 19 के भाग 9 में है। संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसे 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 को। और अगर आपसे नगर से संबंधित पूछेगा तो वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरुआत की गई थी? तो साहित्य की थी 1995। एक और जान लो, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1953 में। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो इसे याद कर लेना, बन सकता एग्जाम में। ध्वनि की सही मात्रा पूछा गया है, तो डेसिबल। नॉमिनेशन से संबंधित, ये नॉमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, एंग्लो इंडियन से संबंधित होगा। एंग्लो इंडियन से संबंधित आर्टिकल 333 है, तो इसमें एंग्लो इंडियन है। आर्टिकल 333 किससे संबंधित है? एंग्लो इंडियन से। इसे आप समाप्त कर दिया गया है, आर्टिकल को नहीं, एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। तो पहले लोकसभा में 2 रहते थे, आप नहीं रहेंगे। अनुच्छेद 347 किससे संबंधित है? ये पूछ लिया गया दोबारा, देश की राजभाषा से संबंधित। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ पूछा गया है, तो वर्तमान में सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष भी जान लो, सुमन बेरी। सुमन बेरी। और आपको अध्यक्ष तो पता ही होगा, अध्यक्ष जो होते हैं इसके प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी उस वक्त प्रेसिडेंट में प्रधानमंत्री होते हैं। आईएस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। सुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र सुंग था। इसने जो है वृद्धत की हत्या की थी। और वृद्धत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृद्धत, और वृद्धत की हत्या की थी पुष्यमित्र सुंग ने। और पुष्यमित्र सुंग ने जो है इसके बाद सुंग राजवंश की संस्थापक की थी, यानी नई वंश उसने संस्थापक की थी सुंग वंश की। खोड़िया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसे आप खोड़िया, खेड़िया या खेरिया भी कह सकते हो। ठीक है, इसका नाम जो है आप खोड़िया या खेरिया, ये नाम भी कह सकते हो। ठीक है, ये आपका हरियाणा। तपन कुमार पटनायक किस नृत्य से संबंधित है? छऊ। ऊपर क्या पूछा गया था? छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये था आपका उड़ीसा। और तपोवन कुमार के पटनायक किस राज्य से संबंधित है? तो छऊ। मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? तो 51 के ए में है। समानता का अधिकार आपके निम्न में से कौन से? तो आर्टिकल 14 से 18 में है समानता का अधिकार, इक्वल राइट। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोग में 0.2% की कमी हुई थी? तो सिख समुदाय में। जल्लीकट्टू किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? तो पोंगल त्योहार तमिलनाडु में। रिपीट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। रिपीट क्वेश्चन है, पहले पूछा था कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 75 में। फिर पूछा गया था कि कहाँ की गई थी? मुंबई में। और अब पूछ लिया गया कि किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आप पूरा याद कर लो, 75 में की गई थी, मुंबई में की गई थी। और उसकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। नारा दिया था उन्होंने, वेदों की ओर लौटो। फर्स्ट हेडक्वार्टर था मुंबई, सेकंड हेडक्वार्टर था लाहौर। ये आपको याद करना है, सेकंड हेडक्वार्टर महत्वपूर्ण है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन में, इन्होंने 1967 में की थी। नॉर्मन बोरलॉग विश्व
हरित क्रांति के जनक हैं। नॉर्मन बोर लोग जो है विश्व हरित क्रांति के जनक है। ये भारत में है, ठीक है। जो स्वामीनाथन है ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। और शुरुआत कब हुई थी? 1965 में, तीसरी पंचवर्षीय में, ठीक है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर, असम राज्य। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई वाद्य यंत्र से। अमनजोत कौर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। क्रिकेट से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं आपको, वुमेन स्पोर्ट्स है, इसमें भी ध्यान देना। और अमनजीत कौर जो इनका हाल ही में डेब्यू हो रखा है इंडियन, ये आपकी वुमेन टीम में है, ये लड़की हैं, ठीक है। तो अमनजोत इनका हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में जो मैच खेला गया था T20 उनमें इनका डेब्यू हो रखा था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है अमनजीत कौर। नेक्स्ट है उड़ीसा कहाँ का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा राज्य का ही है। तो आसान क्वेश्चन ये वाला। भारत की सीमा किस राज्य से नहीं लगती पूछा गया था। ऑप्शन में ये आपका जापान था, तो जापान हटा दो। किस देश से लगती है? आप ये देखो, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, 7 देशों तक लगती है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, BCPNMBA, यानी बचपन में MBA किया, आप ऐसे याद रख सकते हो, बचपन में MBA किया। मैं को और किया को साइलेंट रख दो, बचपन में MBA किया। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर बांग्लादेश भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। और लगती भी इसी क्रम में है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, सबसे कम अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान से जो बाउंड्री लगती है भारत की वो POK वाला लगती है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसमें है, ठीक है। जो अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है भारत के साथ, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के पास है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है, 91.33%। और ओवरऑल जो है वो केरल राज्य है, केरल में सबसे ज़्यादा वो है आपकी साक्षरता दर 94%। अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित कप है यहाँ पर, ठीक है, कप, तो ये बैडमिंटन से है। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? काफी रिपीट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व है। संसद के बाद कितने विधायक सदन है? संसद के बाद कितने विधायक सदन है? यानी 2 सदन हो गया आपका, एक तो हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया आपका राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है 1992 में किस उड़ीसी नृत्यांगना को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ये थे सोनल मानसिंह। दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन शतरंज में सेटलमेंट को क्या कहते हैं? सेटलमेंट को तो इसे कहते हैं जीत, यानी सेटलमेंट है शो करना। जैसे आपने होते देखोगे ना, जैसे ताश खेलते होंगे कभी, तो शो करना, तो वही होता है आपका सेटलमेंट, शो करना। केलचुरल किस नृत्य का शैली का है? तो उसे कहते हैं उड़ीसी शैली का है। अगला है भारत में ओसुअरी पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है? निकोबार में, निकोबार। अखम लक्ष्मी देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है मणिपुरी से, अखम लक्ष्मी देवी जी। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 8 तो वर्ग होते हैं, 18 तो वर्ग होते हैं, 7 होते हैं आवर्त। इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। जयदेव का गीत गोविंद किस नृत्य सदस्य संबंधित है? तो किस नृत्य सदस्य संबंधित है? तो उड़ीसी नृत्य संबंधित है, ठीक है। जयदेव का गीत गोविंद किस नृत्य संबंधित है? तो उड़ीसी नृत्य से। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया गया था? तो संस्कृत मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारत रत्न मिला है, किसी भारत रत्न मिला है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपके थे लता मंगेशकर, भूपेंद्र हजारिका, A और B दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा लता मंगेशकर और भूपेन हजारी। और अगर आपको एक देखने होंगे, आपको भारत रत्न वर्तमान 1954 से 2024 तक, तो मैंने एक वीडियो में सारे कवर कर रखे हैं आपके। 1954 में जिसको मिला था और 2024 तक। आपको अगर वो वीडियो चाहिए होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हो। आपके भारत रत्न से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हो सके आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन और बने, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। चौथ ई बाजार किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये गोवा राज्य ने रखा है। सुल्तान अजलन शाह कप कहाँ जो हो किया गया है? तो मलेशिया में, सुल्तान अजलन शाह कप। कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? तो अधातु जो होते हैं वो करते हैं, नॉन मेटल। तो 23 में दिल्ली के गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ये 15वीं राष्ट्रपति है भारत के अभी। अगर आप दूसरे देश में माल भेज रहे हो तो उसे क्या कहेंगे? यानी आप बाहर भेज रहे हो तो उसे कहेंगे निर्यात, यानी एक्सपोर्ट। अगर आप भारत में ला रहे हो तो उसे कहेंगे आयात। आयात मतलब इंपोर्ट करना, इंपोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट करना निर्यात करना। परिवहन और भंडारण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर। 3 होते हैं आपके, पहला, दूसरा और तीसरा।
प्रथम होता है आपका जिसमें एग्रीकल्चर आता है, प्रथम सेक्टर। सेकंड सेक्टर होता है आपका इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें उद्योग होता है। और तीसरा आता है आपका सर्विस सेक्टर, यानी जिसमें आपका सर्विस होता है। यानी जैसे आप अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है तो वो आपको सर्विस दे रहा है। अगर आप बैंक में जा रहे हो तो बैंक आपका आपको सर्विस दे रहा है। या अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो गाड़ी वाला आपको सर्विस दे रहा है। तो ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। सर्वोच्च उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रेट जारी करते हैं? तो रेट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, हर शिफ्ट में काफ़ी बार पूछा है। तो सर्वोच्च न्यायालय करता है आर्टिकल 32 द्वारा। और हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय करता है, यानी हाई कोर्ट वाला करता है। हाई कोर्ट का हाई कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 द्वारा। और हाई कोर्ट करता है 226 द्वारा, आर्टिकल 226 के तहत। नेक्स्ट है, और ये आप देख लो कौन कौन से हैं। अगेन बता रहा हूँ मैं आपको। बंदी प्रतिक्षण, हैबेस कॉर्पस, परामर्श, मैंडमस, निषेध, प्रोहिबिशन, सट्योरियरी और कोरेंटो। ये ठीक है, 5 के 5 याद कर लो आप। नेक्स्ट है, वायु सेवा के उप प्रमुख कौन है? इसमें पूछा गया था आपके उप प्रमुख कौन है। उप प्रमुख थे एयर मार्शल अमृत प्रीत, और अभी वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी, एडमिरल है आर हरि कुमार, और वर्तमान में जनरल है मनोज पांडे। नेक्स्ट है, आर्टिकल 19A के बी किससे संबंधित? आप पूछ रहे कि अनुच्छेद ए के बी में बी किससे संबंधित है? यानी ABC मैंने आपको पहले बताया था ना, अभी मैंने और लिख रखे हैं तो आपको बताता हूँ मैं। तो बी है आपके शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि ये सब याद कर लेना। आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकते कि इसमें से A B C D E और ये हो गया आपका G, क्योंकि F आपका संपत्ति का अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो आपको याद कर लेना कि इनमें से कौन सा क्या है। ए में आपका वाक्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको फ्री टू राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच की, आपको सब बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता अधिकार, और आवास संचरण यानी घूमने की स्वतंत्रता आपको अधिकार दे रखा है। कहीं भी आप घूम सकते हो। निवास करने का अधिकार दे रखा है आपको, कहीं भी आप भारत के किसी भी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश में निवास कर सकते हो। व्यवसाय आदि स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हो। ये आपको 19 में दे रखे। 19 के जो आपके 6 होते हैं आपके, उसमें आपको दे रखा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। और प्रेस का अधिकार आपको 19 के ए में ये दे रखा है। फिक्की की स्थापना कब की गई थी? तो ये पूछा गया था, तो 1927। अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनीस शाह। ये याद कर लो, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। यक्षगान नृत्य किस राज्य का है? तो अब दोबारा पूछ लिया गया है वाला क्वेश्चन, तो कर्नाटक है। और ये इसे छोड़ दो। 2022 में फीफा विश्व कप कहाँ खेला गया था? तो दोहा कतर में खेला गया था। देखो दोबारा क्वेश्चन बन गया वाला क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये था 1951 से 1957 के बीच में। रॉ के वर्तमान अध्यक्ष कौन? तो ये है रवि सिन्हा। रॉ वो होता है रिसर्च एनालिसिस विंग। ठीक है। तो रॉ होते हैं स्पाई होते हैं। अभी आपके काफ़ी अभी ये काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि रॉ के क्योंकि जब सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ आए थे तो रॉ या ISI, तो ये काफ़ी चर्चा में थे, तो इसलिए पूछ लिया गया होगा क्वेश्चन। अगर आपने बेल बॉटम मूवी देखी होगी तो उसमें रॉ का सबसे बड़ा वो है आपके रॉ में मूवी बनी हो। किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पूर्व में तो ये थे मनमोहन सिंह जी। आर्म्स एक्ट शस्त्र अधिनियम कब आया था? तो 1878 में। तब गवर्नर कौन थे? लॉर्ड लिटन। ठीक है, तब गवर्नर था लॉर्ड लिटन था। और इसे समाप्त किया था आर्म्स एक्ट को लॉर्ड रिपन ने। और रिपन के टाइम में जो पूर्णकालीन जनगणना होती है, लॉर्ड रिपन। लिटन के टाइम में हुई थी आर्म्स एक्ट की स्थापना, और लॉर्ड रिपन ने जो इसे समाप्त किया था। 2022 का T20 किस देश ने जीता था? तो 2022 का किस देश ने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर। 2022 का नहीं, सॉरी, 2022 में पाकिस्तान तो फाइनल में पहुंचा था, लेकिन इसे जीता था इंग्लैंड ने, क्योंकि इंग्लैंड ने भारत को सेमीफाइनल में हराया था। ठीक है। इंग्लैंड ने भारत को सेमीफाइनल में हराया था, और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था, पाकिस्तान को इंग्लैंड में हराया था। ऑस्ट्रेलिया जीती थी 2021 में, जब आपका दुबई में था। ठीक है, 2021 में जीती थी ऑस्ट्रेलिया में। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो विमल पटेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राम मंदिर से संबंधित वीडियो देखनी होगी तो राम मंदिर से देख लेना, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करा रखे हैं। उससे हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की चांस। अगर आप यूपी वाले हो तो यूपी वाले तो जरूर देखें, क्योंकि उससे आपके आने वाले एग्जाम जो आपका यूपी पुलिस दोबारा होने वाले एग्जाम, वो महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। क्रॉस ओवर ड्रिबल किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल। आपको लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग मैथ्स में आपको बताऊंगा इसके बाद कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है उसमें। मौलिक अधिकार किस भाग में? दोबारा पूछ लिया गया है, भाग 3 में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ, यानी CO2 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ। ये आपने पढ़ा होगा 10th और 9th 10th में।
बैसाख उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखो बैसाख उत्सव इससे पहले ही पूछ लिया गया है, लेकिन उसमें ऑप्शन था आपका पंजाब। लेकिन जो अगले वाले में पूछा गया था ना आपसे बैसाख उत्सव, तो उसमें पंजाब दिया ही नहीं गया था ऑप्शन, तो हरियाणा में मनाया जाता है, तो आपको हरियाणा करना था उसमें, ठीक है। तो बैसाख उत्सव जो आपके हरियाणा में मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। अगर आपको ऑप्शन देखना, अगर पंजाब नहीं होगा तो हरियाणा करना आप। अपर्णा पोपट का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है इनका, ठीक है। नेक्स्ट आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2.3%। तो 11 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत? तो शहरी थी आपकी 31%। शहरी आपकी है 31% जनसंख्या, और ग्रामीण में रहती है 68%। तो कि आपको याद रखना है, ये मैंने आपको जनगणना की वीडियो में करा रखी है, आप उससे अच्छे से पढ़ना। कलामंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस खेल से किससे संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम से संबंधित है, ठीक है। मोहिनीअट्टम से कलामंडल कल्याणी कुट्टी का संबंध है। खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं शौकत अली, मोहम्मद अली, दो हैं, दो के दो अली भाई हैं। यू श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये है मैंडोलिन, ठीक है। महत्वपूर्ण है, बन सकता है आने वाले एग्जाम में। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता पूछा है इसमें, ठीक है। महिला साक्षरता कितनी है? तो 65.5%। दोबारा पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में ये। और देश में साक्षरता दर है 74%, ठीक है। देश में साक्षरता दर है 74%। महिला साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार 65.5%, और पुरुषों की है 82.14%। हैंडबॉल खेल कितने समय का होते हैं? तो प्रत्येक 30 मिनट के 2 हाफ होते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 2002 से 2007 के बीच में था। दोबारा पूछा गया है। मोडरे नृत्य किस राज्य का है? तो ये भी आपका गुजरात का है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68। हरित क्रांति से काफी क्वेश्चन बने आपके। 2022 में डेमोक्रेटिक आज़ादी पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई है गुलाम नबी आज़ाद ने। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, आज़ाद से याद कर लो कि गुलाम नबी आज़ाद ने बनाई है, और ये आपके जम्मू एंड कश्मीर के हैं। तो कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और आपका जो है इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। 5 तारीख के एग्जाम जो होने वाले हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत में कौन सी व्यापार अंतिम आई थी? तो आयात प्रतिस्थापन। सुल्तान जोहर कप 2023 किस देश ने जीता है? तो जर्मन ने जीता है, और उपविजेता था इसका ऑस्ट्रेलिया। होस्ट कंट्री थी मलेशिया, ठीक है। आपको सारे के सब जानने हैं। होस्ट कंट्री थी मलेशिया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ किए गए थे? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2022 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम। 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे श्री डब्ल्यू प्लोडेन। ये मैंने आपको करा रखे जनगणना की वीडियो में, आप उसे देखना, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं होगा इससे। और जनगणना से आपके 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। पंडित रविशंकर और अनुशंका शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तो ये सितार, ये मैंने आपको करा रखा है। तो पंडित रविशंकर की पुत्री जो है ना, वो अनुशंका शंकरा है, ठीक है। ये वाद्य यंत्र से संबंधित है, सितार वाद्य यंत्र से। किसे कत्थक का सम्राट कहा जाता है? बिरजू महाराज को कहा जाता है। ये आपके हैं लखनऊ घराने के, इनका भी निधन हो गया है। सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है सुरेश पटेल जी हैं। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंदर। देखो यहाँ पर तक आई होप आपको अच्छा लगे होंगे वीडियो। यहाँ पर तक आपके जीके के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, जीके जीएस के, जनरल स्टडी के, ठीक है। अब देखेंगे हम हिंदी, रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी के तो खैर ज़्यादा टफ पूछने आ रहे हैं, इसमें आपको टॉपिक बताऊंगी आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो को भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि इतने कंबाइन करने में मेहनत लगती है। अब देख लेते हैं हम हिंदी में से कौन कौन से आपके एग्जाम में टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ आपकी हिंदी के जो पूछे गए हैं प्रश्न, हम वो देख लेते हैं। विलोम शब्द आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, जो भी आपके पास बुक है, उस बुक को आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उनसे बाहर आपका नहीं पूछेगा। विलोम शब्द परिवाची ज़्यादा टफ पूछने जा रहे हैं, तो आप कुछ देख लो। विलोम शब्द संपत्ति का विपत्ति आसान है, निरुत्साह का उत्सव आसान है, विलोम अनिलोम विलोम, देखो इसमें से आपको कोई दिक्कत होने वाली भी नहीं है। ईश्वर अनिश्वर, सौभाग्य दुर्भाग्य, कर्कश का कठोर होता है, इसका हो गया मधुर। विलोम शब्द की मैंने आपको ये 250 वीडियो डालनी है, जब भी आपका एग्जाम होगा आप उस वीडियो को देख लेना। 250 क्वेश्चन है, उन वो विलोम शब्द आप एक क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। 250 क्वेश्चन आपको मैं बहुत जल्दी उसके वीडियो आपको करा दूंगा। कल को वो वीडियो आपको मिल जाएगी, कल या परसों, जब भी आपका एग्जाम तो 5 तारीख को होगा, तो आपको उससे पहले वीडियो में दे दूंगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देख के जाएं। 250 क्वेश्चन है आपके विलोम शब्द। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो क्वेश्चन आपके विलोम शब्द होंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है, उनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। दुर्भावना, सद्भावना, अल्पायु, चिरायु, दीर्घायु, देखो क्वेश्चन टफ है नहीं विलोम शब्द के, तो विलोम शब्द के आई होप तो आप कर सकते हो। 3 क्वेश्चन आपके पूछा रहे, किसी किसी शिफ्ट में 3 पूछ रहे हैं, लेकिन 2 तो खैर एवरेज है, 2 तो खैर हर शिफ्ट पूछा रहे, 2 से किसी किसी शिफ्ट में 3 पूछ ले जा रहे हैं, ठीक है।
तो ये आपको याद करना है। यहाँ पर विलोम शब्द आपसे हैं। और आप नेक्स्ट है आपका देशे विदेशे शब्द से। देशे विदेशे तत्सम तद्भव शब्द से एक एक क्वेश्चन कभी पूछ लेगा कि ये देशे विदेशे शब्द तत्सम तद्भव शब्द, ठीक है। जैसे गोबर का पूछा गया था गोमय, कान का पूछा गया कर्ण, आंसू का पूछा गया था इस अश्रु, ईंट का तत्सम पूछा गया था इष्टिका, ठीक है। ये आपके हो गए तत्सम तद्भव शब्द। इसमें से भी आपको है ज़्यादा टफ होने वाले नहीं है, आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इससे सही। और एक पूछा जा रहा है वर्तनी शुद्ध करना, जैसे आपको कोई वाक्य दे देगा उसको आप शुद्ध करोगे, ठीक हो गया। जैसे आपको ये तो आपके सारे शुद्ध वाक्य हैं, या एक दिया गया था आपको सौभाग्य को शुद्ध करना, ये लेकिन ये शुद्ध वाक्य हैं, ठीक है। सौभाग्य, मोहल्ला, चौड़ी, ये आपको शुद्ध वाक्य है, तो आपको याद करने इतने ही हो गए। और पर्यायवाची 3 क्वेश्चन पर्यायवाची, देखो या तो आपको 3 पर्यायवाची दे देगा 2 विलोम दे देगा, या आपको 3 विलोम दे देगा 2 पर्यायवाची। ये आपका रेशियो चल रहा है कि वहाँ 5 नंबर आपसे पूछ जा रहे हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द से, ठीक हो गया। देश से विदेश से 1-2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके ये हो गए, जो बिल्कुल मुझे लगता है कि आप इसमें से 5 क्वेश्चन ला सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आपका पर्यायवाची। पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है सूर्य का पूछा गया था, विष्णु का पूछा गया था, हर्ष का पूछा गया था, नारी का पूछा गया था, फिर सूर्य का पूछा गया था, आत्मज। आत्मज का होता है मतलब पुत्र, बेटा, तनय। और आत्मज का होता है पुत्री, पुत्री, तनया, ये होता है आपके आत्मज का, ठीक है। आत्मज होता है पुत्री का होता है, आत्मज होता है पुत्री का होता है। ये आपको याद कर लेना है। पर्यायवाची भी मुझे लगता है कि कोई टप उतने पूछ रहा है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर कोई बुक है अगर SCGD की, तो आप उसे अच्छे से पढ़ के जाओ, आपको क्वेश्चन वहाँ से बाहर पूछा नहीं जा रहा है। संज्ञा से पूछ लिया रहा है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। और गद्यांश से आपसे 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। मुहावरे से हर 2 क्वेश्चन। वाक्य में त्रुटि ढूंढना 2 क्वेश्चन पक्का है। वाक्य शुद्ध करना 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द पहले पहले नहीं पूछा जा रहा था आप, लेकिन आपके शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके 2, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 12, 13 क्वेश्चन ये हो गया आपके। 14, 15, 16 और 17, 18, 19। देखो एक आध क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो अगर आपको 3 ये पूछ लेगा तो 2 पर्यायवाची पूछ लेगा, 2 पर्यायवाची पूछ लेगा तो 3 आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। तो 18, 19 का मैंने आपको बता दिया, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है किसी में, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप इतना इतना ही पढ़ के जाओ, ज़्यादा इधर उधर मत देखो, और चीज़ कुछ मत पढ़ो, ठीक है। हिंदी में और चीज़ कुछ मत पढ़ो। ये 12 क्वेश्चन तो खैर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, गद्यांश से पढ़ने की जरूरत नहीं है, गद्यांश से आप अपना कॉमन सेंस से वहीं पर करोगे। मुहावरे भी ठीक ठाक पूछा था, मुहावरे भी आपका कॉमन सेंस के हिसाब से है। वाक्य त्रुटि करना आपको वहीं पर करना है, वाक्य शुद्ध करना ये भी आपको आना चाहिए। ये देखो 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें, बस आपको थोड़ा बहुत आपको अपना कॉमन सेंस वहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये 10-12 नंबर के आसपास। अब देख लो हम रीजनिंग का, और रीजनिंग का भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी में आपको कम से कम जो है ना 19-20 क्वेश्चन सही करने हैं। जब मेरा एग्जाम था ना, मेरे हिंदी में जो थे 38 नंबर थे। एक क्वेश्चन मेरा कटा था, वो भी कटना नहीं चाहिए था, वो भी मैंने अगर मैं उसमें वो लगाता आंसर की, मैं अगर मैं ऑब्जेक्शन उठाता तो वो भी सही हो जाता मेरा। एक एक हो गया था मेरे गलत, लेकिन मेरे एक्चुअल जो हुए थे मेरे मैथ से मेरे कमजोर थे, मैथ मेरे कम थे इसमें। 98 क्वेश्चन मेरे थे, लेकिन मेरे जो मैथ में कम आ गए थे, और कट ऑफ चले गई थी वहाँ 102 की चले गई थी। और मेरे मैथ्स और रीजनिंग में तो दोनों में मेरे अच्छे थे। मेरे मैथ रीजनिंग में थे मेरे 35.5, और उसमें मेरे थे हिंदी में थे मेरे 38। इन दोनों में मैंने बहुत अच्छा किया था, तो आपको भी इन दोनों में बहुत अच्छा करना है। मैं ये कह रहा हूँ मैथ्स आप जो है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करने की तब भी कोशिश करो, ठीक हो गया। अगर तब आपका सिलेक्शन होने के चांस है वहाँ। रीजनिंग नंबर सीरीज 4 क्वेश्चन पूछा रहे, कभी कभी 3 पूछे जा रहे। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन पूछा रहे। कोडिंग डिकोडिंग से आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछा रहे। सिटिंग अरेंजमेंट से आपसे 2 क्वेश्चन पूछा रहे। और एनालॉजी से इतने में से आपके कम से कम 12 क्वेश्चन पूछा रहा है, ठीक है। इन्हें आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है इसमें से आपके। एक आध चलो हो गया, गलती होगी, लेकिन बाकी आपने कोई गलती नहीं करनी है। एनालॉजी से तो 2 क्वेश्चन पूछा रहे। मैथमेटिकल से आसान क्वेश्चन है, ऐसे बोर्ड मास का रोल लगाने का हो गया आपको, इस टाइप का दे देगा। डाइस एक या कभी 2 पूछ ले रहा है। प्रतिबिंब दर्पण आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको एक तरह से पेपर फोल्ड करना, पेपर कटिंग, इसे पढ़ लेना अच्छे से। और लेटर इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज करना है, आसान है, कोई टफ नहीं है इसमें। तो खैर आप क्या करना है, बस आपको दे देगा कुछ, जैसे आपको मैथमेटिक्स दे दिया है, मैथ्स दे दिया, या आपको कुछ मैकेनिक दे दिया, तो आपको लगाने के लिए दे देगा कि इसमें से कौन सा आपको सीरीज के हिसाब से लगाओ करके, ठीक है। कथन निष्कर्ष अच्छा देता है। वेन डायग्राम से कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ ले रहा है, मतलब ये है कि इनमें से एक एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इनमें से आपके जो है इतने में से आपके हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन आपको 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जो बाकी के आपके जो है 8 से 9 टॉपिक, 10 टॉपिक, उसमें से आपके एक एक पूछ ले रहा है, किसी कभी किसी में कभी किससे, ठीक है। तो आपको इतने पढ़ के जाना है वहाँ। और अब देख लेते हैं मैथमेटिक्स में मैंने सिर्फ उतने ही चैप्टर रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा मत पढ़ने की कोशिश करो। तो कुछ चीज़ ऐसा होना चाहिए ना आपका, वो स्ट्रांग होना चाहिए मैथमेटिक्स में। जैसे अगर हिंदी रीजनिंग आपकी स्ट्रांग है, चलो कोई बात नहीं, जीके और मैथमेटिक्स में अगर आप एवरेज भी हो तब भी काम चल जाएगा। अगर उन दोनों में लेकिन आपको अच्छा खींचना पड़ेगा, हिंदी रीजनिंग में। मैथमेटिक्स में आपके अगर आप 12 नंबर पे आते हो तो आपका काम चल जाता है, लेकिन आपको सिर्फ वही पढ़ना है। मैं आपको ज़्यादा टॉपिक लेके भी नहीं आया हूँ आपके लिए, सिर्फ उतना ही लेके आया हूँ जितना आपने पढ़ना है। प्रॉफिट लॉस अच्छे से देख लेना, 2
एवरेज से 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट एसआई और सीआई से पूछे जा रहे हैं आपके, टोटल मिला के आप 6 क्वेश्चन मान लो यहाँ पर, कभी 4 कभी 3 कभी 4 इसमें से कभी 3, तो एवरेज मान लो 5 से 6 क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन, वर्क टाइम डिस्टेंस से आपके 1-2 क्वेश्चन, वो परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन, बोर्ड एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन और मेंस्ट्रुएशन से 2 क्वेश्चन। तो ये आपसे पूछ जा रहा है भाई इतना ही पढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक पढ़ना है, बस हो गया। इससे अच्छे से रिवीजन करो, बस हो गया। आपने इससे पहले तो पढ़ाई होगा तैयारी, बस मेरे कहने का मतलब कि अब जो रिवीजन करो, रिवीजन इतने का ही करो रिवीजन। ये कहने का मतलब नहीं कि आप पढ़ो, आप अगर 5 तारीख को पेपर है तो क्या पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ सकते हो, रिवीजन करो आप। ज़्यादा इधर मार दो, बस इधर उधर हाथ मत मारो। प्रॉफिट लॉस पढ़ो अच्छे से, एवरेज को देखो, एवरेज देखो आसान है, प्रॉफिट लॉस आसान है। एस आई सी एस में कोई दिक्कत नहीं, तो ये फॉर्मूला लगाना होता है, उसमें 100 से गुना करना पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम एचसीएफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क टाइम बस आपको थोड़ा मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है वो करने हैं क्या, आपको फॉर्मूले याद करना है। बॉड स्ट्रीम में भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मैंने यही रखे हैं, इसलिए मैंने और बाकी नहीं रखे हैं इसमें। बस आपको इतने पढ़ो, इसमें से आप अगर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 के आसपास इसमें से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, 15-16 के आसपास। अगर इसमें से अगर आप चलो मान लो ये कभी ऊपर नीचे, देखो कभी ऊपर नीचे हो सकता है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसमें से आपके इतने आ जाएंगे, इतने, ये कहने का मतलब कि कभी ऊपर नीचे प्रॉफिट लॉस से कभी 2 पूछ लेगा तो एवरेज से 1 पूछ लेगा, कभी सिंपल एंड इससे 2 पूछ लेगा, कभी इससे 3 पूछ लेगा, कभी एलसीएम में 2 पूछ लेगा, कभी यहाँ 1 पूछ लेगा, परसेंटेज से कभी, ये कहने का मतलब है मेरा। तो अगर आपके यहाँ मिनिमम अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर 12 भी लेके आओ ना तो आपका काम फिर भी चल जाना है। लेकिन हिंदी रीजनिंग में अच्छा खासा करना। हिंदी रीजनिंग में जो है आपको एक मिनिमम ये है 80, क्योंकि 2 नंबर का एक है तो आपको 80, यानी 80 में से कम ये मान के 75 और 76 के आसपास लाने की कोशिश करना। जीके में आपको मैंने बता दिया कि जीके मैंने इतने करा दिया आपको, तो जीके में आपके कम से कम 14 क्वेश्चन भी सही होते ना आपके। अगर यहाँ से अगर आप 18 नंबर हिंदी में, 18-19 नंबर आप रीजनिंग में, 18 36 और 15 नंबर आप उसमें लेके आते हो किसमें, जीके में, तो आपके होते हैं 51 नंबर। और यहाँ से अगर आप 12 नंबर भी लेके आते हो तो आप जाते हो 63 नंबर में। तो एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे, चलो मान लो आपके एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, तो आप फिर भी अगर 60 के आसपास भी जाते हो तो आप 6 दूनी 12 120 में जाते हो, 120 नंबर आपके लाते हो। अगर 10 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन पे मिल भी जाता है तो आप जाते हो सीधे 130 के आसपास। 130 में कोई बाहर करेगा आपको, बहुत कम चांस है कि कट ऑफ अगर उतनी हाई चलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी बच्चे एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यूपी पुलिस में पे 60,000 वैकेंसी आ रखी है, तो कट ऑफ जितनी पहले बार गई थी उतनी जाएगी, ज़्यादा जाने के चांस बहुत कम है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक जितना हो सके उतना करना, और कमेंट अपना जरूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगी करके। ठीक है, कमेंट जितना हो सके उतना कमेंट करना, जैसे भी आपकी ओपिनियन है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।